बने एक कमरे में अज्ञात परिस्थिति में लगी आग, अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज की विशेष तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा थावला कस्बे का टंकीपुरा। और इस क्षेत्र में एक रहवासी मकान में बने कमरे में एक मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और रात मध्य रात्रि में अचानक उसमें धू धू करके आग लग जाती है, जिसका अभी तक पता नहीं लगा कि इसके आग लगने का मुख्य कारण क्या है। जबकि इस कमरे में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्रथम दृष्टि से ये माना नहीं जा सकता कि यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट भी हुआ होगा, क्योंकि इस कमरे में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। इस पूरे मकान में कहीं पे भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हैं, ये वही बाइक है जो मध्य रात्रि में अचानक धू धू करके जल जाती है और सारे घर वाले जो है पड़ोस के घर में सोए हुए रहते हैं। ये एक रूम और एक तिबारा जिसको बोलते हैं वो साइड में है, और इसके पास में बने हुए मकान में इस बाइक के मालिक और पूरा परिजन सोया हुआ रहता है। जब अल सुबह देखा जाता है कि पूरे कमरे के बाहर धुआं सा दिख रहा है और मकान की जो दीवारें वो काली काली सी हो रही है, तो इस कमरे का दरवाजा खोला जाता है। लेकिन जैसे कमरे का दरवाजा खोला गया, देखते ही होश उड़ गए, क्योंकि हीरो कंपनी की जो बाइक है इनकी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। जैसा आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हैं, टंकी है वो पूरी तरह से जल के नीचे गिर चुकी है। पीछे जो नंबर प्लेट का स्टैंड है वो पूरी तरह से जल चुका है। बाइक है, ये पूरी बाइक जो है पूरी तरह से जल चुकी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा जो कि इस कमरे में रखी बाइक अचानक जल जाती है, ये अभी भी सोचने पे मजबूर करती है। आइए देखते हैं कुछ खास सिलसिले की किस प्रकार से बाइक पूरी तरह से जल चुकी है और परिजन क्या कहना चाहते हैं। थावला कस्बे के टंकीपुरा क्षेत्र में स्थित चौकीदारों के मोहल्ले में बने एक रहवासी मकान के कमरे में खड़ी मोटरसाइकिल अज्ञात स्थिति में आग में जलकर खाक हो गई। थावला निवासी सुअलाल चौकीदार ने बताया कि हमेशा की भांति मेरे लड़के लकी चौकीदार ने रात को 8 बजे करीब मोटरसाइकिल को मकान के पास बने कमरे में खड़ी कर दी। उसके बाद हम सभी लोग सो गए। रात को अज्ञात स्थिति में मोटरसाइकिल में आग कैसे लगी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कमरे में ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना ही कोई चूल्हा गैस रखा हुआ है। घटना की जानकारी जब सुबह उठे तब पता लगा कि कमरे से धुआं निकल रहा था। तुरंत प्रभाव से कमरे का दरवाजा खोला तो मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल चुकी थी। इसके साथ घर का जरूरी सामान भी जलकर खाक हो चुका था। मोटरसाइकिल 2 साल पहले ही ली थी। चिंतित गरीब परिवार सरकार से मदद की आस लिए बैठे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार कमरे में बंद मोटरसाइकिल बिना किसी अज्ञात कारण कैसे जल सकती है। मोटरसाइकिल अपने आप जली है या फिर किसी अज्ञात लोगों द्वारा इस दुखद घटना को अंजाम दिया गया है। यह घटना अभी बेहद मुश्किल है। फिलहाल आर्थिक स्थिति से पिछड़ या परिवार सरकारी या गैर सरकारी और कंपनी से आर्थिक सहायता की आशा के साथ मायूस है। रोटी वोटी खा अंदर कमरों से हार ही होता था। 8 बजे गाड़ी जार खड़ी करी था पड़ी कोनी आग लागी फिर मन था पड़ी थोड़ा धुआं बीचो फिर मन था पड़ी दान दाना गबा लता आज का सब बड़गा की गुंडी गाड़ी गाड़ी की दान बर्तन की सब गबा लता सब बड़गा की मेरे सुबह उठे देते थे मन ठाए गोने की टाइम लगी कि टाइम नहीं लगी सुबह ठाण पड़ी मन दौड़े निकल अच्छा हो जी नीचे हिराना नीचे 5-10 हज़ार रुपया जका बड़गार को रकम में देती है सब बड़गा की नहीं सुबह उठे कागज बांधड़ा राशन करना बड़गा शाम को नहीं मैं सोता रोटी वोटी खाया कुआर बड़ा 8 बजे का 8 बजे बाद में कमरा में गाड़ी को और माँ अंदर खड़ी कर और ऊपर जहाँ सोएगा दूसरे कमरा में 2 कमरा ये कमरा में जहाँ सोएगा दूसरा जीते में अचानक पता नहीं कहाँ ये जो आग लागी ध्यान कन पड़ी मानक को नहीं सब सोता रह गया। सुबह उठे थे थोड़ा बहुत धुआं निकल तो दिखे नहीं जल के माँ धुआं को निकले। आप देखे जब आगे कपड़ा लता दान आन सब घास बीज टोटल बढ़ गया रे बम कमरों से। अब करा कहीं आपकी कोशिश करो कि देखभाल दान दानों से बढ़ गया कहीं नहीं रियो माइल पेड़ बा कपड़ा ही नहीं रिया।